प्रथम तहलका न्यूज। सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एफडी स्कीम में बहादुरगढ़ के 100 करोड़ से ज्यादा रुपए अटक गए हैं। अकेले कसार गांव के ग्रामीणों के तकरीबन 25 करोड़ हैं, जिन्हें पाने के लिए ग्रामीण लगातार सहारा इंडिया के ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी एफडी मैच्योर हुई कई साल बीत चुके हैं, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। जब भी पैसे मांगने आते हैं तो 1.5 से 2 साल के लिए एफडी रिन्यू कर दी जाती है, लेकिन पैसे नहीं दिए जाते। दरअसल जीवन भर की जमा पूंजी को सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए एफडी में निवेश करने वाले बहादुरगढ़ के लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि एफडी की मैच्योरिटी पूरी होने के बावजूद भी कई सालों बाद मैच्योरिटी की मनी नहीं मिल रही। कंपनी वालों ने धोखा दिया मेरे गाँव वालों को बहुत ज़्यादा। मेरे गाँव वालों के पैसे लगभग यहाँ पे 30 करोड़ रुपये है, और ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ ये कहते हैं कि आप 1.5 साल के लिए अपनी एफडी को बढ़वा लो, लेकिन 2 बार बढ़वा 3 बार बढ़वा ली, कोई पैसा नहीं मिल रहा। हमारे गांव वाले तंग पा रहे हैं लोग। उनके हम आपसे मीडिया के माध्यम से हम आगे इनके पास जो भी इनके अफसर है, बड़े अफसर हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, बात पहुंचाना चाहते हैं अपनी, कि हमारे पैसे जैसे भी हो हमारे पैसे गांव वालों से दिलवाए जाए। यहाँ सिर्फ ये आश्वासन मिला है कि आप ये एप्लीकेशन लिख दीजिए और आप ये मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, वो क्या नाम है, मंत्री जी, उनसे ये वो ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। लेकिन कोई भी ऐसा आश्वासन इन्होंने कई बार दे लिया है, हमारे को कुछ अच्छा कोई भी नहीं। मतलब कितने आदमियों ने इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पे बहादुरगढ़ के? हमारे गांव वालों ने लगभग 50 से 100 आदमियों के आसपास, और लगभग आज जो पैसा इकट्ठा हो रहा है तो 30 करोड़ के आसपास हो रहा है। अकेले आपके गांव से? हमारे गांव से, कसार से। हमने 2009 में 16 लाख की एफडी कराई थी 10 साल की, वो हमारी 19 में पूरी हो। 1.5 साल के लिए इसने फिर बढ़ा दी। अब टोटल अमाउंट हमारा 45 की करीबन 44 दे नहीं रहा। मैच्योरिटी डेट डाल दी, अब भी कह रहा था मैच्योरिटी डेट और बढ़वा। हमें जरूरत है पैसे की। कारण क्या बताया जा रहा है आपको? कारण ये है कि कंपनी पैसा नहीं थी, जबकि आप तो बता रहे हैं कि और जगह मिल रहे हैं पैसे। और जगह आपने चेक दिखाए तो वही सहारा इंडिया की स्थानीय ब्रांच के शाखा प्रबंधक का कहना है कि कंपनी के पास पैसों की कमी है। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के चलते फाइनेंस की दिक्कतें कंपनी को आ रही है, लेकिन कंपनी जमाकर्ता को देरी का ब्याज देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जैसे कि कंपनी की तरफ से फाइनेंस उपलब्ध करवाया जाएगा, उसी वक्त सबको मैच्योरिटी मनी का भुगतान कर दिया जाएगा। इनके गाँव का ही 25 करोड़ रुपया होगा। इसके गांव के अलावा सर बहादुरगढ़ में 3 ऑफिस है, ठीक है, और 3 ऑफिस का मेरे ख्याल से सर लगभग 100 करोड़ रुपया होगा। जी सर, फिक्स नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, और पूरे हिंदुस्तान का सर, उस पर कंटिन्यू और ब्याज भी चढ़ रहा है सर। डिले इंटरेस्ट तो कंपनी का प्रोमिस है शुरू से ही। जैसे आपका पैसा आप बैंक में एफडी करवाते हो, अगर आपकी एफडी मैच्योर होने के बाद आप 2 महीने बाद जाते हो तो 2 महीने का जो डिले ब्याज तो मिलेगा ही। वो तो डिले इंटरेस्ट तो सर जमाकर्ता का अधिकार है, वो तो देना पड़ेगा कंपनी को। बट यही है सर, जरूरत किसी की पूरी नहीं हो पा रही है। कसार गांव में मेरे 10 से 15 ही जमा करता है, ठीक है ना, जिसमें ये है विकास जी हैं, ये 15 का ही 25 करोड़ जी सर, जिसमें एक नरेश जी हैं सबसे बड़ी पार्टी, उनका 15-16 करोड़ रुपया है सर, ठीक है। एक हरिचंद जी हैं, उनका हरिचंद जी का ने सर अभी लीगल नोटिस भी दिया है, ठीक है। क्या जवाब दिया सर? ये लीगल नोटिस हरिचंद जी ने दिया था। हाँ, कोर्ट से आया होगा ये। हाँ, ये हरिचंद जी ने लीगल नोटिस कोर्ट से, लोक अदालत से सर, ये लोक अदालत से, ठीक है ना। और अभी जैसे कोर्ट का नोटिस आएगा मेरे पास, ये वकील का नोटिस है, जैसे ही कोर्ट का नोटिस आएगा हमारा जो वकील है आके उसमें जवाब देगा। बार बार मैच्योरिटी मनी के लिए धक्के खाकर थक चुके कसार गांव के हरिचंद ने तो सहारा इंडिया को वकील के मार्फत नोटिस भी दे दिया है, लेकिन तमाम तरह के विरोध दर्ज कराने और शिकायतों के बाद भी लोगों को उनके मेहनत की कमाई वापस नहीं मिल रही, जिसके चलते काफी लोगों को उनकी जरूरत पूरी करने के लिए उधार पर पैसे भी लेने पड़ रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए बहादुरगढ़ से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।